अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है जी फ़िज़िकल लेयर और डाटा लिंक लेयर। इससे क्या मुराद है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फ़िज़िकल लेयर क्या चीज़ है। फ़िज़िकल लेयर सबसे बॉटम लेयर है जी, यानी सबसे लास्ट में आती है। मैंने बताया था हम नीचे से ऊपर चलते हैं तो ये बॉटम लेयर है। ये क्या करेगी, ये ट्रांसमिट करेगी स्ट्रीम ऑफ बिट्स को एंड डिफाइन करेगी कि डाटा को ट्रांसमिट कैसे करना है और उसके लिए क्या सिग्नल यूज़ करने हैं। दोबारा सुन लें, फ़िज़िकल लेयर बॉटम लेयर है। ये ट्रांसमिट करती है बिट्स को स्ट्रीम की शक्ल में, और उस बिट्स को सेंड करने के लिए सिग्नल क्या यूज़ होंगे उनके बारे में भी बताना है। नेटवर्क कौन सा इस्तेमाल करना है ये भी बताना है। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू कंट्रोल हाउ अ स्ट्रीम, मतलब कि डाटा आपका सेंड कैसे होगा, रिसीव कैसे होगा मीडियम के ज़रिए, यानी किसी भी फिज़िकल मीडियम के ज़रिए डाटा आपका सेंड या रिसीव कैसे होगा। इन चीज़ों का किसने बताना है जी, फ़िज़िकल लेयर। ठीक है, फ़िज़िकल लेयर का मतलब क्या हुआ कि कहने का कि मीडियम है जी हमारे पास। ठीक है, मीडियम क्या होता है, मीडियम ज़रिया होता है जिसके ज़रिए आपने डाटा को ट्रांसमिट करना है एक जगह से दूसरी जगह। तो वो जो मीडिया है, ठीक है, या मीडियम है, ठीक है, उसका देखना है आपने कि वो कैसा है। ठीक है, उसके लिए आपने कौन से बिट इस्तेमाल करने हैं, कौन से कंट्रोल सिग्नल यूज़ करने हैं, और उसका मेन फंक्शन क्या होगा। ठीक है, और उसके लिए आपने प्रोटोकॉल कौन सा इस्तेमाल करना है। इसके में जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है वो है जी IEEE 802, IEEE 802.2 या FDDI। ठीक है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस कहते हैं FDDI को। तो समझ लगी जी फ़िज़िकल लेयर का काम क्या है कि इसने बताना है कि डाटा को कैसे सेंड करना है, कौन सा नेटवर्क यूज़ करना है, मीडियम कौन सा यूज़ करना है। अब आगे जी उसने बताया है कि ये क्या करती है, मतलब कौन सी चीज़ों कौन सा काम करेगी। सबसे पहली चीज़ है जी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया। मीडिया की खसूसियात क्या होंगी। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि मीडियम कैसा होगा, फिज़िकल होगा या वायरलेस होगा। ठीक है, फिज़िकल होगा या वायरलेस। फिज़िकल होता है जिसमें वायर होती है, वायरलेस जिसमें सिग्नल्स होते हैं। डाटा रेट, इसके बाद ठीक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स, फिर बिट कैसे सेंड करने हैं आपने, एनकोड कैसे करना है उनको, एनकोडिंग। फिर आता है डाटा रेट, डिफाइन नंबर ऑफ बिट सेंड, एक सेकंड में कितने बिट सेंड होंगे वो डाटा रेट कहलाता है। आगे आता है सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, इसमें होता है क्लॉक, वो होता है कि आपने सेंड और रिसीव कैसे करना है। ठीक है, यानी क्लॉक इस्तेमाल किया जाता है। फिर आगे आता है लाइन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये क्या करेगा, ये मल्टी पॉइंट कनेक्टर होता है या पॉइंट टू पॉइंट कहते हैं इसको। ठीक है, लाइन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन या पॉइंट टू पॉइंट इसमें आ जाता है। फिर आगे आता है ट्रांसमिशन मोड्स। ट्रांसमिशन मोड होता है जी सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। डाटा किस रास्ते से जाएगा, द वे इन विच डाटा इज ट्रांसमिटेड, उसको हम डाटा ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। ये 5-6 चीज़ें डिसाइड करती है जी फ़िज़िकल लेयर। यानी फ़िज़िकल लेयर ने डिसाइड करना है कि मीडिया कैसा होगा, एनकोडिंग स्कीम कौन सी इस्तेमाल करनी है, स्पीड कितनी होगी, और क्लॉक और लाइन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब मल्टी पॉइंट कनेक्शन होगा या पॉइंट टू पॉइंट होगा। ठीक है, और ट्रांसमिशन मोड कौन सा होगा, सिंपलेक्स होगा, हाफ डुप्लेक्स होगा या फुल डुप्लेक्स होगा। ठीक है, ये ठीक है, ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन कौन करता है जी, फ़िज़िकल लेयर करती है। फ़िज़िकल लेयर का काम होता है मीडिया के मतलब, यानी मीडियम के मतलब कि मीडियम आपने कौन सा इस्तेमाल करना है, उसके लिए मीडियम कैसा होगा। ठीक है, फ़िज़िकल लेयर में। फिर आगे जी दूसरी टाइप आती है डाटा लिंक लेयर।
डाटा लिंक लेयर जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है रिलायबिलिटी ऑफ फिज़िकल लिंक इस्टेब्लिश एट लेयर 1। अब लेयर 1 पे जो लिंक इस्टेब्लिश होता है उसको रिलायबल बनाने के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबल होती है ये, ठीक है, डाटा लिंक लेयर। ठीक है जी। डाटा लिंक लेयर के दो हिस्से होते हैं, एक होता है LLC और एक होता है मैक, इसको हम सब लेयर कहते हैं। ठीक है। बहरहाल डाटा लिंक लेयर ने अब कौन से काम करने हैं जी, ठीक है, ये बता रहा है वो। सबसे पहला काम है जी फ्रेमिंग। फ्रेमिंग से क्या मुराद है? फ्रेमिंग में ये होता है कि आप डाटा को मैनेजेबल डाटा यूनिट्स में डिवाइड कर लेती है। मैनेजेबल डाटा यूनिट्स में जब देखो एक चीज़ बड़ी है उसको सेंड या रिसीव करना मुश्किल है तो आप उसके क्या बना लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बना लेते हैं। ठीक है। वो पार्ट्स आप आसानी के साथ सेंड या रिसीव कर सकते हैं। इस वजह से यानी फ्रेमिंग से मुराद क्या हुआ कि आपने स्ट्रीम ऑफ बिट्स को डिवाइड कर लिया यूनिट्स के अंदर, उसे नाम क्या दिया गया, फ्रेमिंग का नाम दिया गया। ठीक है। उसमें जी आता है फ्लो कंट्रोल। ठीक है। रेट ऑफ सेंडर इज़ मोर देन रिसीवर। अब देखें जी फ्लो कंट्रोल में ये होता है कि हमें पता है कि जो रिसीवर भेजने वाला है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है वसूल करने के मुकाबले में, तो हमने ये सिचुएशन रोकनी है, प्रिवेंट करनी है। यानी हमने वहाँ पे कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाना है जो कि इनको ऐसा करने से रोके, क्योंकि अगर स्पीड में फ़र्क होगा तो वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगे। इस वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम, ठीक है, क्रिएट होगा। तो ठीक है जी, हम इसको क्या नाम देते हैं, फ्लो कंट्रोल। ठीक है। मतलब कि उनका स्पीड आपस में बराबर होनी चाहिए। फिर आता है एरर कंट्रोल। अब अगर किसी किस्म का एरर आ गई, कोई फ्रेम है वो डैमेज हो गया, वो लॉस्ट हो गया किसी वजह से, उसको दोबारा से रीट्रांसमिट करना, उसको दोबारा से भेजना, या और इसके अलावा फ्रेम को डुप्लिकेट होने से बचाना। दोबारा सुन लें कि डाटा लिंक लेयर का काम है कि जो फ्रेम लॉस्ट हो गया, मिस हो गया, उसको दोबारा से रीट्रांसमिट करना, और इसके अलावा जो फ्रेम डुप्लिकेट है उससे भी बचना। ठीक है। ये भी डाटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फ्रेम्स को डबलिंग नहीं होने देती, और इसके अलावा वो साथ में जो फ्रेम लॉस्ट हो जाते हैं उनको रीट्रांसमिट भी करती है। ठीक है। ये इसका काम होता है डाटा लिंक लेयर का। फिर आता है एक्सेस कंट्रोल, विच डिवाइस गेट कंट्रोल ओवर लिंक। ठीक है। अब देखें जी, हमने देखना है 2 या 3 लोग एक वक्त पे काम कर रहे हैं, 2 डिवाइसेस एक चीज़ को एक्सेस कर रही हैं, तो हमने देखना है कि किसको एक्सेस देनी है। ठीक है। किसको पहले लिंक देना है कि वो अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सके। ठीक है। वो भी इसकी ज़िम्मेदारी होती है डाटा लिंक लेयर की। यानी डाटा लिंक लेयर क्या करती है, कंट्रोल देखना होता है कि किसने हासिल किया और किसने नहीं। ठीक है। इन चीज़ों के बारे में डाटा लिंक लेयर को फुल नॉलेज होता है। इसके बाद जी इसकी सब लेयर्स हैं। ठीक है। LLC और मैक। LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोल, मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है। LLC जो होती है ये इंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ फिज़िकल कनेक्शन, इसने कनेक्शन बनाना होता है। ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, इसके लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है 8IEEE 802.2 इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है। PPP पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं, जिसको ठीक है, जो कि पॉइंट टू पॉइंट लिंक इस्तेमाल करता है, इसको हम वाइड एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। यानी LLC का काम क्या है, फिज़िकल लिंक को कंट्रोल करना, और यानी मतलब फिज़िकल कनेक्शन को इंश्योर करना। इसमें जो प्रोटोकॉल्स हैं वो 802.2 होता है या P2P होता है। ठीक है। PPP। ठीक है। और ये वाइड एरिया नेटवर्क में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। दूसरी सब लेयर है जी मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल कहते हैं इसको। इसमें जो प्रोटोकॉल होता है वो IEEE 802.3 होता है। ये स्पेसिफाई करता है कि वर्क स्टेशन मीडियम को कैसे शेयर करेंगे।
यानी मतलब वर्क स्टेशन एक नेटवर्क एनवायरनमेंट है, उसमें वर्क स्टेशन जो हैं वो मीडियम को कैसे शेयर करेंगे, कैसे आपस में तबादला करेंगे, वो मैक का काम है। ठीक है, यानी इसमें हम एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं CSMACD, ठीक है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन, यानी टकराव से बचने के लिए एक तरीक़ाकार इस्तेमाल होता है, हम उसे कहते हैं CSMACD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, यानी टकराव से बचने के लिए, ठीक है, डिवाइसेस की पहचान करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास थी डाटा लिंक लेयर। या आपने अच्छे तरीके से करनी है, किसी चीज़ की समझ ना लगे तो कॉन्टैक्ट कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।